प्रियाज वेज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बगल में आए हुए बेल बटन पे भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे सारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पनीर यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, बट मैं उसका वेजिटेरियन वर्जन आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम पनीर का यूज करेंगे। वही खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। पनीर यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर। मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने, इसको मैंने बारीक लंबाई में काटा है। कुछ मसाले हैं जिसमें लिया है मैंने 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी वाली हरी वाली इलायची है, इसको मैंने खोल के लिया है। आधा चम्मच है सौंफ, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, लेकिन आप चाहें तो साबुत सौंफ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच से थोड़ा कम जीरा है, उसको मैंने दरदरा कूट लिया है। और 2 चुटकी है दालचीनी का पाउडर। आप अगर चाहें, आपके पास नहीं है दालचीनी पाउडर, तो आप दालचीनी का जो टुकड़ा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी है बासमती चावल। आप चावल की कोई वैरायटी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पुलाव है तो इसमें बासमती चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने 1 कटोरी बासमती चावल लिया है। और लिया मैंने आधा कटोरी दही। दही बिल्कुल फ्रेश और मीठी चाहिए, खट्टी दही नहीं जाएगी इस रेसिपी में। और है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 5 से 6 मैंने लिया है काली मिर्च के दाने, 2 लौंग। नमक यूज़ करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर। तो बस ये सब चीज़ें चाहिए हमें पनीर यखनी पुलाव बनाने के लिए। सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हम एक मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने एक लिया है बोल, और इसमें हम डालेंगे दही, और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा चम्मच हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसमें जाएगा आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच है धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा कम है हल्दी पाउडर, और जीरा जो कुटा हुआ था वो डाल देंगे। सौंफ, इलायची, दालचीनी का पाउडर, तेज़पत्ता, और नमक डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच से थोड़ा कम डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक डालें, आपको जितना चाहिए, क्योंकि अभी जब राइस बनाएंगे हम उसमें भी नमक डालेंगे, तो उसी हिसाब से आप नमक डालें, नहीं तो नमक ज़्यादा हो सकता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले दही में अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका स्मूथ सा मैरिनेशन तैयार हो जाए। तो मैरिनेशन तैयार हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर, और इसको हल्के हाथों से हम मिलाएंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो पनीर है इसके ऊपर मैरिनेशन की अच्छे से कोटिंग आ जाए चारों तरफ से, और पनीर टूटे भी ना, क्योंकि पनीर बहुत डेलिकेट होता है। तो इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। और हमें एक चीज़ और करना है कि चावल को हमें धो के रखना है। चावल में पानी नहीं चाहिए, सिर्फ धो के हम इसको रख लेंगे। जब हम बनाना शुरू करेंगे पुलाव, तो उसके 15-20 मिनट पहले हम इसको धो के रख लेंगे। तो आधे घंटे हो गए हैं, पनीर हमारा मैरिनेट हो गया है, और इसको एक बार मैं मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से। बहुत केयरफुल रहना है आपको, नहीं तो पनीर टूट सकता है। और इधर मैंने चावल को भी धो के रख लिया है, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं पुलाव, तो हमारा चावल भी धो के रेडी है। चावल अगर धुले रहते हैं तो अच्छे बनते हैं, खिले खिले। यहाँ मैंने चढ़ा दिया एक कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो रही है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं इस जगह पे। तो अभी तेल गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पनीर। सिर्फ पनीर के पीसेस डालने हैं, इसका जो मैरिनेशन है वो नहीं डालना है। तो पनीर डाल रही हूँ मैं, और पनीर अलग अलग डालना है, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, नहीं तो पनीर फ्राई नहीं होगा और टूट जाएगा। तो अलग अलग पनीर को हम रख के फ्राई करेंगे, और फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल स्लो, नहीं तो पनीर जल सकता है और अच्छा नहीं आएगा टेस्ट बिल्कुल ही उसका पुलाव में। तो मैंने धीमी आंच पे इसको रख दिया है। तो अब इसको हम 1 मिनट के करीब हो गए हैं, तो इसको मैं पलट रही हूँ, और बहुत ही हल्के हाथ से पलटें, नहीं तो यहाँ भी पनीर टूटने के चांसेस हैं। आप इसको पलटें और दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए, तब तक हम फ्राई करेंगे। और जब तक ये फ्राई होगा, तब तक आपको जो मैरिनेशन तेल में दिख रहा है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो धीमा आंच रखें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। तो देखिए हमारा पनीर बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, और इतना ही हमें फ्राई करना है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा पनीर फ्राई हो गया है, और जो बचा हुआ तेल है इसमें आप और ऑयल डाल के बना सकते हैं रेसिपी को आगे, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। बहुत अच्छा लगता है घी पुलाव में, तो 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ मैं, और इसको घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज,
और प्याज को मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख के फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन आने तक, और इसीलिए फ्लेम को मीडियम रखें और लगातार चलाते रहें ताकि प्याज जले ना, और जितना हमें ब्राउन चाहिए प्याज उतना ब्राउन हो भी जाए। तो देखिए हमारा प्याज फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से, इतना ही गोल्डन कलर चाहिए हमें, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। तो थोड़ा सा प्याज में निकाल दें, इसको हम गार्निशिंग में यूज़ करने वाले हैं बाद में। और हम इसको साइड करके प्याज, इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च और लौंग, और मैं डाल दूँगी जो आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट था वो, और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच है धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ही डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, और जो बचा हुआ मैरिनेशन था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे, मतलब गैस को ऑफ करके, और तब दही डालेंगे। और दही जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब वापस से हम गैस ऑन करेंगे। तो अब मैंने वापस से गैस ऑन कर लिया है और फ्लेम को मीडियम रख के इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो दही है फ्राई हो जाए और तेल निकल जाए। देखिए तेल अलग हो गया है मसाले से। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें पनीर, और पनीर डाल के हम इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो ये सारा मसाला और ये प्याज वगैरह है वो पनीर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें आप। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसमें राइस मिक्स करेंगे। तो मैंने 1 कटोरी राइस लिया था, तो इसके साथ में 2 कटोरी पानी डालूंगी। जितना भी आप चावल डाल रहे हो उसका डबल आपको पानी डालना है। तो जो मैरिनेशन वाला बोल था उसी में मैं 2 कटोरी पानी डाल दूँगी ताकि सारे मसाले निकल आएँ अच्छे से। और राइस डाल के और फ्लेम को धीमा रखें और इसको मिक्स करेंगे चावल डाल के। और आपको 1 मिनट तक भूनना है धीमी आंच पे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, भूनने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव का। तो चावल को थोड़ा भूनें, अच्छे से हल्के हाथों से भूनें ताकि चावल टूटे ना। और अब भून गया है चावल, तो मैंने इसमें डाल दिया है पानी। 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ मैं। जितना भी चावल आप बना रहे हैं उसका डबल पानी डालें। और इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक। मैरिनेशन में भी नमक है तो नमक उसी हिसाब से आप डालें। और इसको मिक्स करके हम ढक के मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। खोल के देखना नहीं है बीच बीच में, आपको बिल्कुल छोड़ देना है, भूल जाना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद से गैस को बंद कर देना है। मैंने आपको खोल के दिखाया है लेकिन आपको खोलना नहीं है। 10 मिनट के बाद से आपको छोड़ के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। गैस बंद रख के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट हो गए हैं तो मैंने आपको खोल के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं आप 15 से 20 मिनट हो गए हैं एक्चुअली। तो इसको मैं फोक से मिक्स कर रही हूँ और बहुत अच्छे से हमारा चावल पक गया है, खिला खिला है, बिल्कुल जला भी नहीं है और स्टिकी भी नहीं है। बहुत अच्छा चावल हमारा तैयार है। तो यही आपको इसमें देखना है कि 10 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ दें, बीच में खोलें ना। और 10 मिनट के बाद से गैस बंद करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, तभी भी आपको खोलना नहीं है। उसके बाद आपको ओपन करके मिक्स करना है चावल को। इसमें मैं डाल रही हूँ अभी आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका गरम मसाला डालने के बाद से। इसको मैं अब स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। और पहले आपको जब खोलना है तो चावल को फोक से ही मिक्स करना है। तो इसको मैंने सर्व कर लिया है और देखिए हमारा पुलाव कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। और इस पर मैं डाल रही हूँ ये फ्राइड अनियन गार्निशिंग के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। ये पुलाव बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये। और थोड़ा सा मैं 1 चुटकी गरम मसाला डाल रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है क्योंकि अंदर तो वैसे ही बहुत सारे मसाले और फ्लेवर्स हैं, ये बस ऑप्शनल है ऊपर से खुशबू के लिए। ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश है। इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया कटी हुई। ये ज़रूर डालें आप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश है लेकिन मैंने आपके लिए एक इसका वेजिटेरियन वर्जन बनाया है पनीर के साथ। बहुत टेस्टी लगेगा ये पनीर यखनी पुलाव। बीच में मैं पुदीने के पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। पनीर यखनी पुलाव के साथ किसी भी ग्रेवी, किसी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको प्लेन दही या बिल्कुल हल्के मसाले वाला जो रायता होता है, मिक्स वेज रायता या कोई भी रायता जो आपको पसंद हो, उसके साथ आप खाएं। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप जो नॉर्मल पुलाव या बिरयानी या राइस बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग है। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए घर में, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।